जय हिंद कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, शुक्रिया। कर्नल सोडी सर, एक बड़ा अहम मुद्दा था जिस पर आज मुझे आपके साथ बात करनी थी। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मिलिटेंसी एक्टिव हुई है, कई इनकाउंटर हुए हैं, हमारे कई जवान शहीद हुए, कई आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन जो पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहा है कि जिसको मैं आपसे समझूं कि 1.5 दशक में हमने पंजाब से आतंकवाद को खत्म कर दिया, लेकिन क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर से हम 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी भी आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाए हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में वहां पर भी शांति कायम हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है सर कि मिलिटेंसी पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए? राजेश जी, 30 जून 2008 को रैंड कॉरपोरेशन, जो कि दुनिया का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जिसका शीर्षक था दुनिया में आतंकवाद कैसे खत्म होता है। और जो आंकड़े सामने निकल के आए वो इस प्रकार थे कि दुनिया में आतंकवाद 7% तब खत्म हुआ है जब उस देश की सेना ने कार्रवाई की है, 7%। 43% तब खत्म हुआ है जब वहां पे पुलिस की कार्रवाई हुई है। 40% तब खत्म हुआ है जब वहां पे पॉलिटिकल डायलॉग हुआ है। और 10% दुनिया में आतंकवाद तब खत्म हुआ है जब आतंकवादियों के मंसूबे पूरे हो गए। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा क्या है कि पंजाब में आतंकवाद 15 साल में खत्म हो गया और 35 साल हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए राजेश जी, जहां तक सेना की बात है, सेना दिन रात वहां काम कर रही है। मैं भी वहां जब भारतीय सेना में सेवा में था, मैं भी वहां, मेरा टेन्योर था 2 साल, मैंने भी वहां देखा है, खुद किया है वहां पे जो भी कार्रवाई होती है। जहां तक सेना की बात है, जहां तक जम्मू कश्मीर पुलिस की बात है, वो तो 35 साल से दिन रात अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट मैंने बताई कि बहुत जरूरी हो जाता है वहां पे पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करना। पंजाब में क्यों आतंकवाद खत्म हुआ? वहां के भी आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, जैसे अब जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के पीछे है। पंजाब में भी सेना और पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की, जैसे जम्मू कश्मीर में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। जो सबसे बड़ा फर्क दोनों राज्यों के आतंकवाद में है वो है कि पंजाब में एक पॉलिटिकल डायलॉग हुआ जिसे हम लोंगोवाल अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और लोंगोवाल अकॉर्ड जब हुआ उसके बाद आस्ता आस्ता पंजाब में आतंकवाद पूरा खत्म हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य राजेश जी ये है कि हमें जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल डायलॉग करना होगा। और जब मैं ये कहता हूं, कुछ लोग इसे गलत समझते हैं जानबूझ के और उसे पोर्ट्रे करते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। कतई नहीं, हमें पाकिस्तान से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। जब हमने पंजाब में भी आतंकवाद खत्म किया, हमने पाकिस्तान से नहीं बात की। पॉलिटिकल डायलॉग से मेरा मतलब है कि जितनी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियां हैं, सक्रिय हैं, उन सब में पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होना चाहिए। हम सारे जानते हैं राजेश जी कि जून 2020 में गलवान वैली हादसा हुआ जिसमें 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए चीनी सेना के हाथों। तब से लेके अब तक हमने 21 बारी कोर कमांडर लेवल टॉक्स की हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटी अगस्त 2019 को, और पिछले 5 साल में एक ही बारी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे मिली आतंकवाद के मसले पे, वो था 21 जून 2021 को। जहां हम चीन के साथ 4.5 साल में 21 बारी बात कर सकते हैं, हम वही अपनी पॉलिटिकल पार्टीज 5 साल में एक ही बारी हम मिलते हैं। तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। हमें अपनी जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है, और उसमें सबसे आगे पॉलिटिकल डायलॉग, हमें पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करना होगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। राजेश जी, आज की तारीख में जो गोइंग रेट है जम्मू कश्मीर में वो है कि अगर कोई वहां का स्थानीय आदमी आतंकवादियों को खाना खिलाता है तो आतंकवादी उसे 500 रुपए देते हैं, और अगर कोई स्थानीय आदमी आतंकवाद
आतंकवादी को रात को रहने देता है तो आतंकवादियों से 1000 रुपए देते हैं। एक छोटी सी रकम के लिए क्यों वहां का कोई भी स्थानीय आदमी देशद्रोही कर रहा है? जी इसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। इसके दो कारण हैं। एक, क्योंकि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, जो कि छुप के ऐसे काम भी करते हैं, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हुआ है। जब तक बिल्कुल सारी बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आएंगी, सारे अपने प्रॉब्लम नहीं देंगी, उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ये चीज चलती रहेगी। और दूसरी चीज, ठीक। आदमी अपने आप को 500-1000 रुपए के लिए जो बेच रहा है वो देश की गद्दारी तो कर रहा है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि अगर वहां पे हम और डेवलपमेंट करेंगे और विकास करेंगे, ये जो कुछ गिने चुने आदमी हैं ये भी वहां उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें दो चीजों का पता होगा। एक, हमें मेहनत करके पैसा अगर मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, हम ये गलत काम क्यों करें। दूसरा, बिल्कुल अगर हम पकड़े गए तो हम पे इतनी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी कि हमारी जिंदगी और हमारे खानदान की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो सारी चीजों को अगर मैं सम अप करना चाहूं एक शब्द में, जो मैंने शुरू में कहा, पॉलिटिकल डायलॉग। पॉलिटिकल डायलॉग बहुत जरूरी है। जहां तक वर्दी वालों की बात है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, वो दिन रात 35 साल से अपना काम करें। मैं भी वहां तैनात था, आप भी वहां तैनात रहे, हम सारे जानते हैं किन कठिनाइयों में वर्दी वाले वहां नौकरी कर रहे हैं। तो जब तक ये पॉलिटिकल डायलॉग नहीं ठीक। होगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और यहां मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं मानता हूं कुछ पॉलिटिकल पार्टी शुरू में ऐसी मीटिंग्स के लिए नहीं आएंगी, कुछ बहिष्कार करेंगी, उन्होंने अपना इलेक्टोरेट भी देखना है, अपने चुनावी फायदे भी देखने हैं। लेकिन कभी ना कभी ये पॉलिटिकल पार्टीज बातचीत के लिए आएंगी जब वो देखेंगी कि चीजें मूव करनी शुरू हो गई हैं। एक स्थिर गाड़ी ओके। को धक्का मारना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर गाड़ी को आप आस्ता आस्ता कोशिश करें और वो एक बार थोड़ी सी स्पीड पकड़ ले, फिर उसके चलने में दिक्कत नहीं आती है। तो हाँ, ये चीजें ठीक। कठिन जरूर हैं, लेकिन ये चीजें असंभव नहीं है, क्योंकि हम यही चीजों को पंजाब में इस्तेमाल कर चुके हैं और 15 साल में पंजाब में आतंकवाद खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल। और नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा किया है। 2-3 पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने बीच में गलवान की बात की और आपने कहा कि किस प्रकार से चीन के साथ 21 से 22 बार कोर कमांडर मीटिंग हुई, डब्ल्यूएमसीसी की बातचीत हुई, उसके बाद चीजें सुलझ गई। लेकिन जो पॉइंट मेरा है सर कि जब भारत सरकार चीन की सरकार के साथ, भारत की आर्मी चीन की आर्मी के साथ बातचीत कर सकती है 20 जवान खोने के बाद, तो पाकिस्तान के साथ क्यों बातचीत नहीं हो सकती? क्यों तमाम एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं? आप चाइना से बातचीत कर सकते हैं इसलिए कि चाइना एक बड़ी पावर है आपसे, इसलिए, या कोई और कारण आप देखते हैं? राजेश जी देखिए, ये जहां तक चीन की बातचीत है, इसमें भी चीन के छुपे मंसूबे हैं। और चीन के छुपे मंसूबे ये हैं कि चीन ने इस वक्त थोड़ी शांति की बहाली की है, क्योंकि अब वो पूरी तरह फोकस हो चुका है ताइवान के ऊपर युद्ध करने के लिए। ओके। कल ही एडमिरल सैमुअल पपारो, जो कि अमेरिकी जी। सेना के इंडो पैसिफिक कमांडर इन चीफ है, उन्होंने बयान दिया। 28 अक्टूबर का बयान है, कल मीडिया में छपा। उन्होंने 28 अक्टूबर को बयान दिया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैनिक बिल्डअप चीन कर रहा है। ये जो उनका बयान है ये बहुत मायने रखता है। चीन इतने बड़े पैमाने पे युद्ध की तैयारी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके युद्ध के लक्ष्य हैं, और जो उसका जी। सबसे पहला युद्ध का लक्ष्य है वो है ताइवान। ओ- कुछ दिन पहले ही साउथ चाइना सी में पहली बार चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जिसे कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप कहते हैं, उन्होंने मिलके एक जॉइंट अभ्यास किया। हम सारे जानते हैं वो ऐसे अभ्यास क्यों चीन कर रहा है। तो बिल्कुल। जहां तक चीन और भारत के शांति की बात है, ये अपने में एक बड़ा विषय है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये परमानेंट शांति नहीं है, ये सर कुछ समय के लिए। जहां तक आप पाकिस्तान के मुद्दे पे आते हैं, देखिए पाकिस्तान के साथ हम जितनी शांति कर लें, जी। हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। और इसके लिए हमें ओके। इतिहास में जाना होगा। मैंने
किताब लिखी है, कुछ महीने पहले रिलीज हुई है, चाइनाज वॉर क्लाउड द चाइनीज चेकमेट। मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी ठीक क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बुनियाद है उस बुनियाद में पाकिस्तान ने भारत विरोधी नीतियां अपनाई और वो बुनियाद पाकिस्तान की बदल नहीं सकती है। ठीक है सर। हमने चीन से दोस्ती इसलिए नहीं की कि चीन एक बड़ी शक्ति है जी। चीन ने, बल्कि ये दोस्ती करके कुछ समय के लिए इस इलाके में शांति बहाल की है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसका पहला लक्ष्य है ताइवान, जो उसने 2027 में हमला करना। तो पाकिस्तान के साथ हम जितनी भी बातचीत कर लें, पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं निकलेगा। मैं फिर वही पॉइंट कहूंगा, अगर हम पंजाब में आतंकवाद खत्म कर सकते हैं पाकिस्तान से बिना बात किए हुए, हम जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद खत्म कर सकते हैं पाकिस्तान से बिना बात किए हुए। ठीक है सर। बस मेरा आखिरी पॉइंट जो पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि हाल ही में जो इनकाउंटर जम्मू कश्मीर में हुए या इससे पहले जो इनकाउंटर हुए, वहां पर एक चीज बड़ी अहम मिली कि M4 राइफल आतंकियों के पास मिल रही है, जो कि अमेरिका की एक राइफल है। चाइना के ग्रेनेड मिल रहे हैं, चाइना की स्टील बुलेट मिल रही है। तो क्या ये सिर्फ मानकर चलें कि ये जो जम्मू कश्मीर में आतंक है, इसके पीछे पाकिस्तान है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी साजिश है? अमेरिका के और चाइना के हथियारों का मिलना क्या इस बात का संकेत नहीं है कि दुनिया के कुछ देश लगातार जम्मू कश्मीर को बॉयल करके इंडिया को प्रेशर में रखना चाहते हैं? राजेश जी देखिए, जो ये पिछले कुछ महीने में अमेरिकी और चीनी हथियार मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से, ये एक बात साफ दिखा रहे हैं कि एक तो चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बहुत ही गहरी है, और चीन और पाकिस्तान के जो लक्ष्य हैं भारत की तरफ, वो अलग लक्ष्य हैं। वो शांति जी। बहाली के लक्ष्य नहीं है, वो उनके लक्ष्य हैं 2035 का टू फ्रंट वॉर। और 2035 के बिल्डअप तक पाकिस्तान तो सामने है, लेकिन चीन मुखौटे के पीछे है। ये जम्मू कश्मीर में अस्थिरता और अशांति फैलाना चाहते हैं, ताकि जब 2035 में ये हमला करें, जब पाकिस्तान हमला करेगा भारत पे जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो ये दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अस्थिरता थी, अशांति थी, तो हमने ये युद्ध किया। तो ये जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं इस साल के शुरुआत से, ये एक बहुत बड़ी पिक्चर का छोटा सा हिस्सा है। दूसरी चीज राजेश जी, अमेरिका के हथियार मिलना, अमेरिका ऊपर से कुछ भी बोल ले, अमेरिका पाकिस्तान की अंदरूनी मदद करता है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें समय मिले किताब जरूर पढ़ें, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेनियल मर्की ने लिखी है। इस किताब में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों नहीं छोड़ सकता है। हालांकि अंदर से अमेरिका खुश नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन वो जी। कभी भी पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता है। तो आज पाकिस्तान ऐसी स्थिति में है जहां उसे चीन का पूरा समर्थन है, अमेरिका का पूरा समर्थन है, और रूस के भी हमने देखा पिछले एक दशक में जिस तरह से रूस पाकिस्तान के नजदीक हो रहा है। और ये भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी भी है। लेकिन शुक्रिया कर्नल सोढी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को सामने रखा और समझाने की कोशिश की कि कैसे जम्मू कश्मीर के आतंक पर लगाम लग सकती है। थैंक यू उसके लिए सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। जी। कोई और पॉइंट है सर जो लेना है? मुझे लगा कि कुछ और पॉइंट लेना तो नहीं है। नहीं नहीं, सारे कवर हो हो गया गए। ना? ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक